कवन बसहु बन मोहि कहो सुग्रीव। मित्र सुग्रीव, जब से हम इस ऋष मुख में आए हैं तब से आपको प्रसन्न नहीं देख रहे हैं। जब से हम मुख आए तुमको उदास ही पाते चिंता में डूबा हुआ दे हम भी चिंतित हो जाते। पहाड़ पर रहने का क्या भेद क्या कारण है, हम साथी हैं सुख दुखों के, चलो तुम्हारा क्या है। बताओ सुग्रीव, यहाँ पर छिप करके रहने का क्या कारण है? जय हो महाराज आपकी। आज आपने स्वयं अपना निज दुख भुला करके अपने सेवक के दुख के बारे में जानना चाहा। मेरे महाप्रभु, मेरे इस पर्वत में रहने का एक विशेष कारण है, और कारण में मेरा भाई बाली, हम दो भाई हैं, हम दोनों भाइयों में अपार प्रेम था। नाथ बाली मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरन न जाई। एक समय की बात है, अर्धरात्रि में मैं सुत का पुत्र मायावी हमारे नगर में आया, बाली को युद्ध करने के लिए ललकारने लगा। बाली ने कभी भी अपने जीवन में अपने शत्रु की ललकार को सहन नहीं किया। जिस समय बाली ने उस मायावी की ललकार को सुना तो क्रोध में आकर के उसने अपना गदा उठा करके नगर से बाहर उससे युद्ध करने के लिए जाने लगा। मैंने देखा कि मेरा भाई बाली अकेला ही अर्धरात्रि में उससे युद्ध करने के लिए जा रहा है। तो भ्रातृत्व प्रेम के वशीभूत होकर के मैं भी अपने भाई के साथ में उस मायावी से युद्ध करने के लिए जाने लगा। लेकिन उस मायावी ने हम दोनों भाइयों को आता देख वो वहां से भाग गया। भाग करके एक पर्वत की गुफा में प्रवेश कर गया। जब मेरा भाई बाली उसका वध करने के लिए उस गुफा के अंदर जाने लगा, तो उन्होंने पीछे मुड़कर के मुझे देखा। मुझसे कहा, सुग्रीव क्या कहा? तुम किष्किंधा वापस चले जाओ, मैं इस दुष्ट को मार करके शीघ्र ही किष्किंधा आ जाऊंगा। मैंने कहा, मैं आपको अकेला छोड़ करके नहीं जाऊंगा। तब उन्होंने मुझसे कहा था, क्या कहा था? पर खिस मोह एक पखवारा न आवो तब जानिस मारा। तुम मेरी यहाँ पर 15 दिनों तक मेरी प्रतीक्षा करना। 15 दिनों के उपरांत यदि मैं वापस न आऊं तो समझ लेना कि तुम्हारा भाई बाली मारा गया। भगवान 15 दिनों तक नहीं, फिर 20 दिनों तक भी नहीं, फिर मास दिवस 1 महीने तक, 1 माह तक, मास दिवस ता रहो खरारी। और निसरी रुधिर धार तह भारी। रक्त की धारा निकली, एक विशाल रक्त की धारा उस गुफा से बाहर निकलने लगी। उस रक्त की धारा को जिस समय मैंने देखा मैं भयभीत हो गया। मैंने सोचा कि इस मायावी ने मेरे भाई वाली का वध कर दिया है, ये इस गुफा से निकल करके मेरा और समस्त नगरी का विनाश कर देगा। यह सोच करके मैंने उस गुफा के मुख्य द्वार पर एक विशाल शिला की चट्टान को लगा दिया। मुख्य द्वार को बंद करके अपने नगर वापस चलाया। मंत्रियों ने देखा कि राज सिंहासन पर कोई नहीं है, मुझे वहां का जबरदस्ती राजा बनाया, जबकि मैं राजा नहीं बनना चाहता था। बरबस राजा बना दिया। कुछ ही दिन व्यतीत हुए थे कि बाली आ गया। और ध्यान दें, मैं राम बहादुर निषाद जी थी। मुझे देखा कि मैं राज सिंहासन पर बैठा हूँ तो उसके मन में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ।
उसने ऐसा जाना कि मैंने ही कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। हाँ। मेरे केसों को पकड़ करके राज सिंहासन से भूमि में पटक दिया। अरे मुझे बहुत मारा। मैं पूछता रहा कि मेरा अपराध क्या है, मुझे क्यों मार रहे हो, लेकिन उस दुष्ट ने अपने हाथ और गदा को नहीं रोका। मेरा उसने सब कुछ छीन लिया, मेरा राजपाट भी छीन लिया। अरे सबसे बड़ा कष्ट तो ये है कि उसने मेरी पत्नी रोमा को भी उसने छीन लिया। बस सुग्रीव, सुन सुग्रीव, मैं मारी हूं बालई एक ही बाण, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए नौ ब्रही प्राण। सुग्रीव, मैं बाली को एक बाण से ही मार डालूंगा। मेरे महाप्रभु, मैं आपकी वीरता पर कोई संदेह नहीं कर रहा। मैं जानता हूं कि आप बाली को एक ही बार से समाप्त कर सकते हैं, तो? लेकिन मारने से पहले आपको कुछ करना होगा। क्या करना होगा? आइए मैं आपको सर्वप्रथम कुछ दिखाना चाहता हूं। चलो। दिखराए देख रहे हैं मेरे महाप्रभु इन वृक्षों को। हाँ। ये 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बार से ढाएगा, तक्षक ने कह रखा है वह विजय बाली पर बिन प्रयास रघुनाथ ढाए। देख अमित बलवाड़ी प्रीति बाली बधब इन भई परतीति उपजा ज्ञान बचन तब बोला। मेरे महाप्रभु, मुझे विश्वास हो गया कि आप बाली को एक ही बार से समाप्त कर सकते हैं, लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई बाली मारा जाए। बाली आज शत्रु नहीं, बाली तो आज मेरा सबसे बड़ा हितैषी निकला। अगर बाली ने न मार करके अपने नगर से बाहर नहीं निकाला होता तो आज इस सुग्रीव को आपके दर्शन प्राप्त नहीं हुए होते। ये संत लोग कहते भी हैं, धन दौलत राजपाट नारी ये सब भक्ति के अवरोधक होते हैं। मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं है। बस मेरे महाप्रभु मुझे इन चरणों की भक्ति प्रदान करें, चरणों की भक्ति प्रदान करें। प्रिय सुग्रीव, जो तुम कह रहे हो वह सत्य कह रहे हो, परंतु फिर मेरे प्रण का क्या होगा? अगर मैंने बाली को नहीं मारा तो फिर मेरे प्रण का क्या होगा? ये भी सत्य है, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा की है। अगर आपने प्रतिज्ञा की है तो भगवान, मैं आपकी प्रतिज्ञा को रोकने वाला कौन हो सकता हूं। आप जाएं, बाली को एक ही बार से समाप्त करें। देखो सुग्रीव, मैं किसी नगर या गांव में प्रवेश नहीं कर सकता हूं। हाँ, इसलिए तुम्हें बाली को ललकार करके नगर के बाहर लाना है। मुझे तुम्हें उसके नगर में जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा युद्ध के लिए। युद्ध के लिए युद्ध भी करना पड़ेगा। नहीं, युद्ध के लिए नहीं जाना, केवल ललकारने जाना है। ललकारना है। यदि ऐसा है तो चले महाप्रभु, मैं उसको युद्ध करने के लिए ललकारूंगा। वो अभिमानी है, ललकार को जिस समय सुनेगा तो वह नगर के बाहर अवश्य ही आ जाएगा। चलो, तब आप उसे एक ही बार से समाप्त कर दीजिए। चले नाथ, हम इसी समय किष्किंधा की ओर चलते हैं। लय सुप्रीम संग रघुनाथ सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समझावा। तारा ने समझाया बाली को। रस के भरे तोरे नयन, चलो तारा खोलो के मारा। हेलो स्वामी, मेरी नाथ, मेरी आराध्य, मेरी देवता, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। पता नहीं यदि मैं आपको एक पल नहीं देखती हूँ तो बहुत परेशान हो जाती हूँ। हाँ हाँ, ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे एक पल के लिए दूर ना हो। हाँ हाँ महारानी स्वामी, यदि आज तुम हमसे कुछ कहना चाहती हो तो हम भी सुनना चाहते हैं। कहो, तुम्हारे हृदय के क्या विचार हैं? क्यों नहीं स्वामी। हो ये स्वामी
मत जानियो तुम पिछड़ती मुहे चैन जैसे चले बिन मीने जिए वैसे तड़पूं दिन और जिस प्रकार से जल के बिना एक मछली जीवित नहीं रहती है, वैसे ही मैं आपके बिना एक पल नहीं रह सकती हूँ और चाहती क्या हूँ। पिया मोरे नैनने में पलक ढाके तो लूं ना मैं देखूं ये गैरी को ना मैं तो है देखन दूं। चाहती हूँ कि ना तो मैं किसी को देखूं आपके सिवा और ना मैं देखने दूं। बस महारानी यहीं पर आप गलत हैं। आप कह रही हैं ना हम किसी को देखने देंगे और ना किसी को देखेंगे। आप ना देखें ये तो अच्छी बात है, हाँ। लेकिन महारानी हम यहाँ के राजा हैं और एक राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्यारी प्रजा को देखे, स्वामी उसका ध्यान दे। तो हमें तो देखना पड़ेगा। देखना है, हाँ। लेकिन उस नजर से नहीं, उस नजर से जिस नजर से आप मुझको देखते हैं और मैं आपको देखती हूँ, इस नजर से किसी को नहीं देखने दूंगी मैं। हाँ, क्योंकि अच्छा हो मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है, मैंने कुरनूर सितारों में तुम्हें देखा है मेरे स्वामी। तेरे चरणों की कसम मैंने अस्कों की कतारों में तुम्हें देखा है। और मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। ये आँखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आँखें उसी रात हो जाए अंधी, जो देखे सिवा तेरे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का।
हमेशा रहूं मैं तेरी बाजुओं में, हमेशा रहूं मैं तेरी बाजुओं में, टूटे न बंधन ये दोस्ती का, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, देखे सिवा तेरे सपना किसी का, मैं जिस दिन भुला दूं। साथी तेरे नाम एक दिन जीवन कर जाएंगे, तुम बिन मर जाएंगे, साथी तेरे नाम एक दिन जीवन कर जाएंगे, तुम बिन मर जाएंगे, तू है मेरा खुदा ना हो ना जुदा, तुम बिन मर जाएंगे, जीवन कर जाएंगे, आ आ आ ओ महारानी तारन, हृदय से साधुवाद है तुम्हें। तुम्हारी यह निष्ठा, तुम्हारा यह पति प्रेम देखकर हृदय आनंदित हो गया। लेकिन ये कौन? सावधान 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 करने की चेष्टा करने वाला कौन? सुन रही हो महारानी, ये आज हमें कोई सावधान करने की चेष्टा कर रहा है। अरे कौन है जिसने अपने काल को आमंत्रण दिया है? सावधान, ठहर जा भी। नहीं 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 स्वामी, आप कहाँ जा रहे हैं मेरे नाथ? अरे तुमने सुना नहीं? क्यों तुमने सुना नहीं? ये बोल नहीं रहा। हेलो स्वामी, आप इस समय रण करने न जाएं। क्यों ना जाएं? क्योंकि आज मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ हाँ, बहुत बुरे बुरे असगुन हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ। क्या कह रही हो? असगुन हो रहे हैं? हाँ स्वामी। कैसे असगुन हो रहे हैं महारानी? मुझे डर है कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए, इसलिए स्वामी इस समय न रण को जाओ पिया। क्यों ना जाए? ये दिल मेरा बहुत ही धड़कता है, तो मैं नहीं समझती क्या कारण जो दाया नेत्र फड़कता है। सिर में है दर्द अधीरा सा, सिर में है दर्द ये अधीरा सा, आंखों में छाया जाता है, मैं रोके खड़ी कलेजे को ये मुही को आया जाता है। और स्वामी सुग्रीव है जिनसे मिले हुए, वो नर नहीं नारायण है, पृथ्वी का भारी हटाने को, पृथ्वी का भारी हटाने को प्रभु जगतारण आए हैं। ऐसा नहीं हो सकता महारानी। सुग्रीव तुम्हारा भाई है, तो यदि आता है तो आने दो। डालूंगा उसे। नहीं स्वामी, यदि आता है तो आने दो, कुछ समय यहाँ ठहरो स्वामी, कुछ समय यहाँ ठहरो स्वामी, ये बुरी घड़ी टल जाने दो। हाँ स्वामी।
इसलिए स्वामी मेरी बात को माने, आप इस समय रण करने न जाएं। महारानी कहीं चला वही जानी, वो शत्रु द्वारे ललकार रहा, मैं छुप जाऊं इन पर्दों में तो अस्त्र शस्त्र छूटे मेरे, मैं गिना न जाऊं मर्दों में। महारानी कह रही है सुग्रीव जिनसे मिले हैं वो नारायण है। ऐसा नहीं हो सकता महारानी, क्योंकि सुन तारा वीर प्रिय वो समदर्शी रघुनाथ, जो कदाप मुहिमारी है तो पुण्य हो सनाथ, क्योंकि परमात्मा की दृष्टि में कोई शत्रु कोई मित्र नहीं होता, वो समान दर्शन करने वाले हैं। फिर उस कायर का साथ वो नारायण देंगे। महारानी तुम्हारी मत मारी गई है, हट जाओ हमारे नेत्रों के सामने से, चली जाओ। अरे स्वामी मान, अस कही चला महाभट माने, तृण समान सुग्रीव वही जानी। चली जाए यहां से। और हमारे श्री राम शरण जी द्विवेदी, राम शरण जी द्विवेदी आपकी ओर से ये किस्मत